आइए इस वीडियो में हम झांसी की रानी कविता को समझते हैं। सोचिए, एक छोटी सी लड़की जो खेल में तलवार और ढाल रखती थी, क्या वो एक दिन युद्ध करने लगेगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और देश प्रेम किसी भी उम्र में बड़े काम कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कवयित्री के बारे में, ताकि कविता का भाव समझ आए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयागराज में हुआ था। उनकी पढ़ाई वहीं हुई और वो एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थीं, इसलिए उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। उनकी लेखन में देशभक्ति, स्त्री केंद्रित विचार और स्वतंत्रता संग्राम का गहरा प्रभाव दिखता है। उनकी भाषा सरल थी, इसलिए वे बहुत लोकप्रिय हुईं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कदम का पेड़ और सभा का खेल। कविता संग्रह मुकुल और कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए उन्हें 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सन 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई और भारतीय डाक ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। अब कविता झांसी की रानी पर आते हैं। ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कविता में रानी लक्ष्मीबाई का जीवन, बचपन, संघर्ष और वीरता चित्रित है। कविता बताती है कि उनका बचपन कानपुर के नाना धुंदूपंत के पास बीता और वे छबीली थी। बचपन में ही उनके खेल वीरतापूर्ण थे। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी उनके साथी थे। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी, पर राजा के मरने पर अंग्रेजों ने हड़प नीति से झांसी छीन ली। रानी ने विनती की, पर जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने तलवार उठाई और अंग्रेजों से युद्ध किया। कविता में दिखाया गया है कि वे कालपी और ग्वालियर के मैदानों में बहादुरी से लड़ी और अंत में घायल हुई। कवयित्री रानी को देवी दुर्गा के समान शक्तिशाली दिखाती हैं और उनके युद्ध कौशल की तारीफ करती हैं। कवि ने बताया कि 1857 की क्रांति में झांसी, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ और अन्य जगहों पर विद्रोह फैला। कविता में नाना धुंदूपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीरों का उल्लेख है। कवयित्री कहती है कि भले ही अंग्रेजों ने इन्हें अपराधी कहा, इतिहास उन्हें वीर बताएगा। रानी के आखिरी युद्ध की कहानी में बताया गया है कि वे अकेले शत्रुओं से लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। कविता का मुख्य विचार यह है कि रानी का बलिदान स्वतंत्रता की चिंगारी बन गया और अमिट रहेगा। कृपया ध्यान रखें, कविता हमें सिखाती है कि देश की रक्षा के लिए हर बाधा को पार करना होता है। तो क्या हमने क्या सीखा? रानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस, दृढ़ निश्चय और बलिदान का संदेश देता है। अब चलिए जल्दी से याद करते हैं। कवयित्री, कविता का विषय, रानी का बचपन, हड़प नीति, युद्ध और बलिदान। आज हमने जाना कि कविता कैसे इतिहास और भावना को जुड़ती है और क्यों ये हमें प्रेरित करती है। शांत मन से पढ़ाई करें, सवाल पूछें और कविता में छिपी वीरता को खुद महसूस कीजिए। बढ़िया काम करते रहिए और अगर आप और पढ़ना चाहें तो एड्यूरेव पर और सामग्री देखिए बिना दबाव के। धन्यवाद। आगे भी सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए।